किंग ऑफ वायलेंस की एपिसोड 42 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैसे ही एक गार्ड गुमिन के ऊपर अटैक करने लगता है तभी वहां पर हमारे जंगचुन सनबाई आ जाता है और उस गार्ड के हाथ को पकड़ के कहता है कि रुक जाओ। और उसे यहाँ पर देखकर गुमिन हैरानी से कहता है कि जंगचुन सनबाई। और हमारा जंगचुन सनबाई बहुत ही गुस्से में कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहीं पर रुक जाओ। और उसने उस गार्ड के हाथ को जोर से पिचक दिया होता है। तभी पीछे से एक दूसरा गार्ड आके कहता है कि हे बड़े लड़के, तुम कौन होते हो किसी और के एरिया में परेशानी पैदा करने वाला। तो जंगचुन सनबाई बड़ी जोर से उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे बेचारे का मुंह से खून निकलने लगता है और गुस्से में कहता है कि क्या तुम लोग बेक्सन ग्रुप से हो या किसी और से। तो एक तीसरा गार्ड को मार खाने के लिए चुल मचा होता है, इसलिए वो जंगचुन सनबाई के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम कमीने, तुम ये जानते हुए भी यहाँ पर आए हो। तभी जंगचुन सनबाई उसके गले पे अपने हाथ को रखता है और गुस्से में कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सही जगह पे आया हूँ। फिर हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगमी के मोबाइल पर गिल्सू का मैसेज आया होता है। ये देखे जंगमी बहुत ही खुश होकर मैसेज चेक करने लगती है, लेकिन मैसेज देखे थोड़ी हैरान होती है क्योंकि मैसेज में गिल्सू ने लिखा था, जंगमी क्या तुम मेरा थोड़ा हेल्प कर सकती हो, मुझे बेक्सन ग्रुप के साथ कुछ काम है, क्या तुम मेरे लिए एक बच्चे की देखभाल कर सकती हो। मैं बाद में तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। वो लोकेशन 6 गेट स्टूड फार्म है। ये देख एक जंगमी कहती है कि आखिर चल क्या रहा है। और वो रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकलती हुई कहती है कि बेक्सन ग्रुप, और वो अचानक से मुझे बच्चे की बेबी सिटिंग करने के लिए पूछ रहा है। वहाँ पर कुछ सीरियस तो नहीं चल रहा है ना। तभी वहाँ पर हमारा जंगचुन सनबाई आ जाता है और पूछता है कि तुम इतनी जल्दी में आखिर कहाँ पर जा रही हो। तो उसे देखकर जंगमी कहती है कि ओ ओपा, वो क्या आप फ्री है अभी। और दूसरे सीन में हमें स्टूड फार्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगचुन और जंगमी आ गया होते हैं। तो जंगचुन सनबाई कहता है कि क्या गिल्सू ने तुम्हें यहाँ पर एक बच्चे की देखभाल करने के लिए पूछा। तो जंगमी कहती है कि हाँ, उसने कहा कि ये बेक्सन ग्रुप से रिलेटेड है। ये सुन के जंगचुन सनबाई दरवाजा खोलते हुए सोचता है कि जुआन का एग्जिस्टेंस एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट माना जाता है। हालांकि आखिर चल क्या रहा है। और पिछले एपिसोड में जैसा कि देखा था कि दरवाजा खुलने देखकर जुआन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि कौन है आप, गिल्सू है। जंगचुन सनबाई दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और चिल्ला के कहता है कि जुआन। तो उसे देखकर जुआन कहता है कि जंगचुन है। तो जंगचुन सनबाई पूछता है कि जुआन, तुम इतने देर से यहाँ पर अकेला क्यों हो। तो जुआन बेचारा बहुत ज्यादा डरा होता है और कहता है कि हेयोंग कुछ काम निपटाने के लिए बाहर गए थे, लेकिन वो 1 घंटे बाद भी वापस नहीं आए। ये सुन के जंगचुन सनबाई कहता है कि क्या एक काम के लिए। और उसे वहीं पर नीचे बेक्सन ग्रुप का कार्ड मिलता है। तो वो उस कार्ड को उठा के देख कर कहता है कि ये तो। तभी जंगमी कहती है कि कुछ ठीक नहीं है ना, आप जाइए, मैं यहाँ की चीजों को ध्यान रखूंगी। और प्रेजेंट में हमारे जंगचुन सनबाई ने उन लोगों के बहुत सारे गार्ड को मार के लिटाया होता है नीचे और आगे बढ़ने लगता है। तो बहुत सारे और भी गार्ड उसके सामने खड़ा होता है और अपने बाकी लोगों को इन्फॉर्म करते हुए कहता है कि यहाँ पर एक घुसपैठिया है, सभी लोग फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस पर इकट्ठा हो। तो ये देख के जंगचुन सनबाई हंसते हुए कहता है कि परफेक्ट, जब तुम सभी एक साथ मेरे सामने आओगे तो ये और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर हमें गिल्सू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर डाव गिल्सू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और वो गिल्सू के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है और बेचारा गिल्सू बहुत दूर जाके गिरता है, यहाँ तक कि उसके बहुत ज्यादा चोट भी लगा होता है। तो वो सोचता है कि सिर्फ मेरे आर्म की वजह से मैं ना उसके अटैक को डॉज कर सकता हूँ और ना ही काउंटर अटैक कर सकता हूँ। तभी मैनेजर गिल्सू को फिर से मारते हुए कहता है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना, ये बस एक टाइप का एनेस्थेटिक है, तुम जल्दी ही बेहतर महसूस करोगे। ये सुन के गिल्सू कहता है कि क्या एनेस्थेटिक। तो मैनेजर कहता है कि हाँ, ये कभी कभी डिसओबीडियंट प्लेयर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये सुन के गिल्सू कहता है कि क्या प्लेयर्स, क्या तुम कोलोजियम के बारे में बात कर रहे हो। तो मैनेजर गिल्सू के बालों को पकड़ के कहता है कि ओहो, तुम तो कोलोजियम के बारे में भी जानते हो, अब तो ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, तुम्हारे यहाँ पर आने का गोल क्या है। तो गिल्सू कहता है कि मैं यहाँ पर नो सियनबू सनबाई को ढूंढने के लिए आया था, मैं जानता हूँ कि वो किसी गंदे काम में इन्वॉल्व है। तो मैनेजर कहता है कि क्या तुम भी 6 गेट से हो।
कोई हैरानी नहीं है कि तुम इतना अच्छा फाइट कर लेते हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ जैसे जैसे बोल रहे हैं वो शायद अभी कोलोजियम में टुकड़े टुकड़े हो गया है। और ये सुन के गिल्सो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उठ के डाव के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मुझे अभी बताओ कि वो कहाँ पर है। तो डाव उसके अटैक को डॉज कर लेता है और हंसते हुए कहता है कि क्या ये तुम्हारे दूसरे हाथ के कारण है? तुम्हारा बैलेंस पूरी तरह से खत्म हो गया है। और उल्टा वो ही गिल्सो को गिरा देता है और एक बोतल को ले जाते हुए कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम जैसे सेल्फ राइटियस बच्चे हमारे क्लब में घुस गए हैं। तुम्हारे जस्टिस के वो भोले सेंस मुझे बीमार कर देते हैं। इस दुनिया में न्याय जैसा कुछ भी चीज नहीं है। और वो उस बोतल को बेचारा गिल्सो के ऊपर मार देता है और साथ ही कहता है कि मैं तुमसे अलग दुनिया में रहा हूँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ स्ट्रॉन्ग कमजोर का शिकार करता है। मुझे वहाँ जिंदा रहने के लिए सब कुछ जोखिम में डालना पड़ा। मैं इसी तरह का ही लड़ाई जानता हूँ, तुम कमजोर बिच। और वो गिल्सो के मुंह पे एक जोर से बोतल मारता है, जिससे बेचारा गिल्सो का हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो सोचता है कि सिट, मेरा बॉडी बिल्कुल भी अब हिल नहीं सकता। तभी मैनेजर के फोन पे कॉल आने लगता है, तो वो कॉल उठा के कहता है कि हेलो, क्या कोलोजियम में केओस फैला हुआ है? और ये सब कुछ गिल्सो भी सुन रहा होता है। और मैनेजर कहता है कि हे, तुम क्या कह रहे हो, मुझे इसे ठीक से एक्सप्लेन करो। तो गिल्सो ये सब सुन के सोचता है कि अब मुझे ये बात बताना कि ये सनबाई और दूसरों के बारे में है। और इधर मैनेजर कहता है कि क्या ह्योंगनिम ने ऑलरेडी इसका देखभाल कर लिया है? पता चल रहा है कि सिक्स गेट इतना भी ज्यादा टफ नहीं है। समझ गया, मैं नीचे जाऊंगा और खुद काम करूंगा। तो ये सुन के गिल्सो सोचता है कि नहीं सनबाई, मुझे उसे रोकने की जरूरत है। और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब हमारा गिल्सो और जिन और यंगहो गोमिन ये सब लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। तो गिल्सो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और बेचारा पहाड़ चढ़ते चढ़ते उसका हाल ही खराब होता है और अपने मन में सोचता है कि मैं अब और नहीं चढ़ सकता, मैं पूरी तरह से थक गया हूँ, ये मेरा लिमिट है। और जैसे ही उसके हाथ छूटने वाला था तभी नोसिनबू ओप्पो आके उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। तो उसे यहाँ पर देखकर गिल्सो हैरानी से कहता है कि क्या सनबाई, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया आपका, मैं ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था। तो ये सुन के सेनबू सनबाई कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ये तो बस शुरुआत है। और वो उसके हाथ को छोड़ देता है। तो गिल्सो गिरते हुए कहता है कि क्या यह चल क्या रहा है? लेकिन तभी वो एक पत्थर पे अपने हाथ रख के खुद को रोक लेता है और जैसा मानो उसे एक अलग ही स्ट्रेंथ मिल गया है। और कहता है कि मैंने बहुत मुश्किल से पकड़ बनाया। और सोचता है कि आखिर ये क्या है, ये स्ट्रेंथ? तो सेओनबू सनबाई मुस्कुराते हुए कहता है कि कैसा लग रहा है, थ्रिलिंग है ना? जैसा कि उम्मीद था, अगर कोई को तुम्हारे जैसा हो तो मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। अब उस एहसास को याद करो। तो गिल्सो सोचता है कि बिल्कुल नहीं, क्या उन्होंने ये किसी पर्पस से सेट किया था? और इधर सेओनबू सनबाई कहता है कि जब तुम मौत के कगार पर हो तो स्ट्रेंथ, वो लहर यही है, वो छिपे हुए पावर जो इंसान के पास है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक उंगली भी मूव करने का ताकत हो तो तुम किसी भी बैटल की धारा को बदल सकते हो। कभी भी हार मत मानना, अंत तक हार मत मानना। और इधर प्रेजेंट में गिल्सो मैनेजर डाव के ऊपर कंधे के ऊपर चढ़ जाता है और अपने एक ही बाजू से उसकी गले को जोर से जकड़ के रखता है। ये देख के मैनेजर हैरानी से कहता है कि क्या? तो गिल्सो कहता है कि तुम्हारे जैसे एक कमीने के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। तो मैनेजर कहता है कि तुम पागल, तुम अभी भी हिम्मत कर रहे हो मेरे ऊपर चढ़ने की? और वो अपनी सर से गिल्सो के मुंह पे जोर से अटैक करता है, साथ ही अपने दूसरे हाथ से उसके मुंह पे पंच मार के कहता है कि तुम अपने इस एक हाथ से कर ही क्या लोगे? कम ऑन, मुझे दिखाओ, मुझे ये प्रूफ करो तुम कमीने। और गिल्सो इतना मार खाते हुए सोचता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं पास आउट होने वाला हूँ, लेकिन मेरे सबसे करीबी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कभी भी हार नहीं मान सकता, क्योंकि यही कारण है कि मैंने ताकतवर बनने की कोशिश की। और वो अपनी एक हाथ से ही मैनेजर की गर्दन को और जोर से पकड़ लेता है, जिससे मैनेजर को अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है। तो वो गुस्से में कहता है कि तुम कमीने लीच, तुम्हारे पास अभी भी इतना स्ट्रेंथ कैसे है? और वो एक बोतल को उठाने की कोशिश करता है और सोचता है कि मैं लापरवाह हो गया था ये सोचकर कि ये ऑलरेडी खत्म हो गया है, लेकिन मैं इस बार मेक श्योर करूंगा कि तुम दोबारा उठ ना सको। लेकिन तभी गिल्सो उसे रोक देता है और उसके गले को और जोर से पकड़ने लगता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। फिर हमें कोलोजियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तारन कौन कहता है कि
ये कितना शर्म की बात है। मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करता था प्लेयर्स नोसियनबू, लेकिन चीज़ें देखो इस तरह से ख़त्म हो गया। और उसने नोसियनबू ओपा के हाल बहुत ज़्यादा ही बुरा कर दिया होता है और एक डब्बा को खोलता है जिसके अंदर वही ड्रग्स वाले पिल होते हैं और कहता है कि वेल ऐसा नहीं है कि ये मायने रखता है, अंत में तुम अभी भी मेरा गुलाम ही रहोगे। और वो इन सारे ड्रग्स की पिल को नोसियनबू ओपा के मुंह में ढालने लगता है। बट तभी कोलोजियम का दरवाज़ा टूट जाता है। ये देख के दारुन कौन भी रुक जाता है और वहाँ पर हमारा जंगचुन सनबाई पहुँच गया होता है और कहता है कि यहाँ का लीडर तुम ही हो है ना। तो उसे यहाँ पर देखकर तायरन कौन कहता है कि ओहो, ये तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये विश्वास करना कि जंगचुन खुद यहाँ पर आया है। तो हमारा जंगचुन सनबाई नीचे कूदता है और कहता है कि खुद को रेडी कर लो, मैं तुम्हें क्लियरली दिखाऊंगा कि क्या होता है जब तुम सिक्स गेट के साथ खिलवाड़ करते हो। और वो अपनी ज़बरदस्त ऑरा को रिलीज़ करता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।